ठीक है। तो बेस्ट फर्स्ट फिट के अंदर क्या है, फर्स्ट जो मिला जो कि बिग इनफ हो, जो सेटिस्फाई कर सके नीड को, वो दे दिया। बेस्ट फिट के अंदर सब में से ढूंढा जो कि स्मॉलेस्ट इनफ हो कि मेमोरी ज़ाया ना हो रही हो, लेकिन आपके प्रोसेस की नीड, उसकी मेमोरी नीड जो है वो पूरी हो रही हो, आपका प्रोसेस उसके अंदर जो है वो आ सकता हो मेमोरी के अंदर, उतना दे दिया। ठीक है। और वर्स्ट फिट के अंदर क्या किया, लार्जेस्ट होल सर्च की पूरी लिस्ट, और उसमें से जो सबसे बड़े वाला होल हुआ वो दे दिया। ठीक है। अब प्रोड्यूस स्मॉलेस्ट लेफ्ट ओवर होल और प्रोड्यूस लार्जेस्ट लेफ्ट ओवर होल। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमने क्या कहा है कि मेमोरी देनी है जो कि स्मॉलेस्ट इनफ हो। ठीक है, कि मतलब उसकी नीड पूरी हो रही है लेकिन स्मॉलेस्ट हो, कि मेमोरी जाया ना हो रही हो। तो उसके अंदर क्या है, अगर मेमोरी कोई बचेगी भी तो कोई छोटा सा होल बचेगा, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट उस नीड के अकॉर्डिंग देख के दिया है। यहाँ पे हमने कहा लार्जेस्ट होल, सबसे बड़े वाला होल दे दिया है, तो प्रोड्यूसर लार्जेस्ट लेफ्ट ओवर होल। प्रोसेस जो है वो मेमोरी जो बड़ा सारा होल दे दिया, उसमें कहीं एक थोड़ी सी जगह पे आ गया, बाकी जो होल है वो सारा जाया हो गया, तो बाकी लेफ्ट ओवर जो होल है वो लार्जेस्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट ओवर होल जो है वो स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, इस बात की समझ आई है आपको? यस मैम। ठीक है, बाकी लोगों को भी आ गई है? यस मैम। मैम फिर ये फिट जो फर्स्ट फिट था और फर्स्ट फिट है, ये तो फिर सेम सेम हो जाएंगे ना? कौन सा फर्स्ट फिट और ये जो लास्ट वाला है थर्ड नंबर पर, वर्स्ट फिट और फर्स्ट फिट? नहीं, ये वाला देखिए, ये वाला जो पहला होगा ना वो दे देगा, पहला जो भी होगा बिग इनफ। मतलब आप आए हैं, प्रोसेस आया, उसको 5 KB चाहिए था, ठीक है, लेकिन पहला जो होल है उसको मिल गया 6-7 KB का कोई मिल गया, ठीक है, तो वो उसने दे दिया। फर्स्ट जो भी मिलेगा देगा। यहाँ पे वो क्या है, पूरी लिस्ट में से सर्च करेगा और लिस्ट में जो सबसे बड़ा होगा वो वाला देगा। यहाँ पे उस प्रोसेस की नीड के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट वाला होगा वो देगा। ठीक है, ओके सही है। यहाँ पे पूरी लिस्ट को सर्च करेगा और लिस्ट में से जो सबसे बड़ा होगा वो देगा। ठीक है, इसका ये ख्याल होगा कि प्रोसेस को सबसे बड़ा दे दिया जाए ताकि उसको दोबारा बार बार से जरूरत ना हो और वो अपनी नीड जो है उसको पूरा कर ले, लेकिन प्रोसेस उसको जितनी चाहिए होगी वो ले लेगा और बाकी जो है वो सारी जाया हो जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों टाइप्स के कुछ बेनिफिट भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट बेटर, वो कह रहे हैं फर्स्ट एंड बेस्ट फिट जो है बेटर देन द वर्स्ट फिट इन टर्म ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज यूटिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर थोड़ी सी फ्री स्पेस भी है तो वो थोड़ी सी है, ज्यादा जाया नहीं हो रही। यहाँ पे वो लार्जेस्ट देता सब में से, तो स्पेस भी जाया हो जाती है, फिर उसको एक्सेस करने के लिए टाइम भी ज्यादा लगता है और स्पीड भी जो है स्लो हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब 2 टर्म हमने पढ़नी है, फ्रेगमेंटेशन। हाँ, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ये देखना, और 2 तरह की फ्रेगमेंटेशन है ये देखना। अब फ्रेगमेंटेशन जो है वो एक्चुअली यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है मेमोरी के ज़ाया होने की टर्म में आप इसको ले लें। ठीक है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी में ले लें कि आपकी मेमोरी जो ज़ाया हो रही है, जो वेस्ट हो रही है, उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। आगे एक और टेक्निक हमने पढ़नी है, उसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं, वो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन से याद करना, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, मेमोरी आपकी वेस्ट होती है, फ्रेगमेंट। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में अब 2 तरह की फ्रेगमेंटेशन है, एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। एक्सटर्नल में क्या है, टोटल मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट बट इट इज नॉट कॉन्टिजियस। मीन्स के आपके प्रोसेस की मेमोरी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर उतनी मेमोरी तो पड़ी हुई है जितनी प्रोसेस को चाहिए, लेकिन वो कॉन्टिजियस नहीं है, वो इकट्ठी नहीं है। ठीक है, वो जो है एक फ्लो में नहीं है, इकट्ठी नहीं है, मतलब आधी मेमोरी कहीं भी पड़ी हुई है, आधी मेमोरी कहीं पे पड़ी हुई है, आधी कहीं पे भी पड़ी हुई है। आपके प्रोसेस को कॉन्टिजियस मेमोरी चाहिए, तो अब मेमोरी तो उतनी है लेकिन पार्टीशंस में पड़ी हुई है, तो वो उसको हम एलोकेट नहीं कर सकते। ये क्या होगी, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगी। ठीक है, टोटल मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट करती है उतनी मेमोरी टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट बट इट इज नॉट कॉन्टिजियस। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है, एलोकेट मेमोरी में बी स्लाइटली लार्जर देन रिक्वेस्टेड मेमोरी। जो मेमोरी एलोकेट आप कर रहे हैं प्रोसेस को, वो स्लाइटली लार्जर थोड़ी सी ज्यादा है देन द रिक्वेस्टेड मेमोरी। प्रोसेस ने जितनी मेमोरी स्पेस के लिए रिक्वेस्ट की है उससे थोड़ी सी ज्यादा स्पेस है जो आप उसकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए उसको एलोकेट कर रहे हैं।
ठीक है। द साइज डिफरेंस इज मेमोरी इंटरनल टू द पार्टीशन बट नॉट बीइंग यूज्ड, ठीक है। इससे क्या है, प्रोसेस को आपने कॉन्टिजियस मेमोरी तो दे दी, लेकिन उस कॉन्टिजियस मेमोरी के अंदर थोड़ी सी ज्यादा मेमोरी है उस प्रोसेस से, क्योंकि जो मेमोरी एलोकेट की जाती है वो 2 की पावर में की जाती है, ठीक है। मतलब 2 4 KB दे दी, 4 MB दे दी, जितनी भी चाहिए लेट्स सपोज, तो 2 की पावर के अंदर दी जाती है। अगर प्रोसेस को 3 KB चाहिए लेट्स सपोज, ठीक है, 3 KB चाहिए, आप 2 4 KB उसको दे रहे हैं, तो 1 KB जो है वो जाया चला जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, जहाँ पे मेमोरी जितनी रिक्वेस्ट की जाती है उससे थोड़ी सी ज्यादा दी जाती है, किसी किसी केस में चली जाती है, किसी में एग्जैक्ट उतनी भी दे दी जाती है। मतलब अगर 4 KB चाहिए तो 4 KB यूज होगी, नहीं भी जाया हुए। अगर जो है उसको जो है 3 चाहिए तो वो 1 KB जाया हो गया। तो ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है और ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। इन दोनों में है कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? देख ले एक दफा है तो पूछे। नो मैम, क्लियर है। बाकी लोगों को भी क्लियर है? जी। अच्छा, अब इस फ्रेगमेंटेशन का सॉल्यूशन क्या है? रिड्यूस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बाय कंपैक्शन। अच्छा, अब कंपैक्शन एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो है फ्रेगमेंटेशन को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। शफल मेमोरी कंटेंट्स टू प्लेस ऑल फ्री मेमोरी टुगेदर इन वन लार्ज ब्लॉक, ठीक है। शफल कर देते हैं मेमोरी कंटेंट टू अ प्लेस वन साइड, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके प्रोसेस के अंदर जो थोड़ी सी मेमोरी ज़ाया बच जाती है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो कंटेंट्स रखे गए होते हैं प्रोसेस को, उसको एक साइड पे कर देते हैं, और जो फ्री मेमोरी होती है उसको एक साइड पे कर देते हैं, ठीक है। और उससे क्या है, सारे वो जो एक साइड पे सारी फ्री मेमोरी ब्लॉक हो जाता है और दूसरी साइड पे सारे कंटेंट्स आ जाते हैं। इस तरह से उस मेमोरी को हम फिर किसी और के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं इकट्ठी कर करके, ठीक है। कंपैक्शन इज पॉसिबल ओनली इफ रीलोकेशन इज डायनामिक एंड इज डन एट एग्जीक्यूशन टाइम। कंपैक्शन हम सिर्फ तब भी कर सकते हैं जब रन टाइम पे आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। डायनामिक रीलोकेशन हो रही है, ठीक है। डायनामिकली देखा जा रहा है कि कौन सा प्रोसेस किस जगह पे प्लेस किया जा रहा है। अगर स्टैटिक पहले से आपने कर दिया फिर तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो वो स्टैटिक बाइंडिंग होगी है पहले से। अगर रीलोकेशन डायनामिक होगी, रन टाइम पे होगी, आपको रन टाइम पे पता चलेगा ये वाला प्रोसेस इधर है, ये वाला इधर है, तब आप उनके कंटेंट्स जो एक साइड पे कर देंगे, फ्री ब्लॉक को एक साइड पे कंपैक्ट कर देंगे, और उस तरह से जो है फ्री मेमोरी कुछ हम उसको यूटिलाइज कर सकेंगे, ठीक है। तो इसकी समझ आ गई कंपैक्शन की? यस मैम। ठीक है। तो कंपैक्शन जो है ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का आपका सॉल्यूशन है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जिसमें हमने कहा था कि मेमोरी तो है लेकिन कॉन्टिजियस नहीं है, तो उस वजह से हमने फ्री वाली मेमोरी एक साइड पे कर दी, कंटेंट एक साइड पे कर दिए, तो फ्री मेमोरी मिला के एक होल बन गया और किसी प्रोसेस की नीड को हमने फुलफिल कर लिया। अच्छा, आगे है सेगमेंटेशन। कंपैक्शन सेगमेंटेशन मैम हम इंटरनल पे नहीं हम इस्तेमाल, इंटरनल नहीं, पे सिर्फ नहीं एक्सटर्नल के विजिट लिए करते। है, सिर्फ एक्सटर्नल के लिए, ठीक है। इंटरनल तो ये एक फिक्स ब्लॉक दे दिया और उसके अंदर थोड़ी सी है, उसके लिए भी आगे जो है वही सॉल्यूशन है इसके, ठीक है। अब ये सेगमेंटेशन है, इसको हम कल पढ़ेंगे, ये बहुत लेंथी जरा अच्छे वाले टॉपिक हैं, इनको कल डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। पेजिंग और यहाँ तक कोई मसला जहाँ तक अभी पढ़ा ठीक है। फ्रेगमेंटेशन तक है, कोई मसला तो पूछे।